मैं थोड़ा नेटवर्थ पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। 2007 में, तब आपकी सरकार नहीं थी, 2007 में गौतम अडानी का नेटवर्थ था 52,333 करोड़ 2007 में। फिर 2014 में हुआ 41,000 और कम हो गया 10,000। लेकिन 2018 में 92,000 करोड़ और 2022 में 12 लाख करोड़। अब लोग जो इस पर, विपक्ष का जो कहना है वो ये कि 2018 से 22 में आप लगभग 1 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गए, और सरकार को बताना चाहिए कि हम अडानी के हैं कौन। देखिए, ऐसा है कि वैल्यूएशन तो सरकार नहीं करती है, वैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस करती हैं। मार्केट फोर्सेस तय करती हैं किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो भी आपने आंकड़े दिए, मेरे पास तो आंकड़े हैं भी नहीं, ये आंकड़े मार्केट के वैल्यूएशन के आंकड़े हैं। किसकी कितनी लिस्टेड कंपनी है उसके हिसाब से आंकड़े बनाए जाते हैं जी। किसने कब लिस्टिंग करी उसके हिसाब से आंकड़े बदलते हैं, और मार्केट तय करती है क्या प्राइस देना। हम तो कोई तय नहीं करते हैं। अगर कोई कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसकी वैल्यूएशन सरकार तो डिटरमिन नहीं करती है। आज के दिन कोई कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज नहीं है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है जो मार्केट में ऐसा ऐलान करती है कि ये वैल्यू होगी इस कंपनी की। मार्केट तय करती है वैल्यू, जो उतार चढ़ाव है वो मार्केट का है, उसमें सरकार की ना कोई दखलंदाजी है ना कोई रोल है। एक और फिगर आपको देता हूं, अडानी एंटरप्राइजेज में जो ग्रोथ हुआ है 1647% का, अडानी ट्रांसमिशन में 1129%। एक मिनट, ये ग्रोथ कोई सरकार ने किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मार्केट फोर्सेस हैं। आप भी शायद मार्केट में खरीदते बेचते होंगे, मुझे नहीं मालूम। वो तो मार्केट जो तय करती है, वो मार्केट अपने आप तय करती है कि कम होना है, ज्यादा होना है। पर क्या हमारे देश में अगर कोई गलती कर रही है तो जो भी मार्केट के जितने खरीदने वाले और बेचने वाले हैं उन सब लोगों ने तय किया। हमने तो, सरकार ने तो किसको नहीं कहा कि आप खरीदो या आप बेचो। पर हमारे देश में जैसे सेबी है, आरबीआई है, क्या हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारा, आप कहते हैं कि हमारा बैंकिंग इकोसिस्टम? अवश्य, हमारे रेगुलेटर्स बहुत ही सक्षम है, हमारे रेगुलेटर्स वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड में एक्नॉलेज्ड है। बड़ा सख्त रेगुलेशन होता है भारत में, और उसके कुछ निर्धारित पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से रेगुलेटर्स काम करते हैं। और आपने देखा है कि हमने बहुत स्पष्ट रूप से पिछले 9 वर्ष में टोटल ऑटोनॉमी दे रखी है हमारे सब रेगुलेटर्स को। सरकारी दखल अंदाज रेगुलेटर्स हो या बैंकिंग सिस्टम हो, उसमें खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है, और निष्पक्ष ये रेगुलेटर्स अपना काम करते हैं, और उसके कारण इनकी बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है। अगर कोई उनके काम में गलती निकलेगी तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों से आप आज कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक लगातार एक माहौल बनाकर कोशिश की गई है कि उनका पैसा, सरकार ना एलआईसी को ना एसबीआई को कुछ डायरेक्ट करती है। दोनों इंडिपेंडेंट बोर्ड रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों अपना निवेश का डिसीजन या नहीं करने का डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है, और इसके बारे में उन्होंने स्वयं भी खुलासा किया। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है कि हम इसमें क्या जवाब। पर आपने पीयूष जी ये एक हमारे देश में टेंडेंसी देखी कि विदेशी एक रिपोर्ट आती है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो और कोई किसी संस्था की रिपोर्ट हो, और उसके बाद वो हमारे देश में आकर एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है, और फिर हम उसी रिपोर्ट के आधार पर, आपको याद होगा रफाल में भी एक विदेशी अखबार में पहले रिपोर्ट छपी, और फिर उसी को कोट कर करके हम अपने यहाँ पॉलिटिक्स को खेलते हैं। सो आप, ये तो विपक्ष के पास, मैंने जैसे बताया कि कोई आधार भी नहीं है और कोई मुद्दा भी नहीं है, तो दे आर क्लचिंग एट द स्ट्रॉज। और विपक्ष जाने वो क्या चाहते हैं, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कैसी रहे। वो अगर उनको नहीं भाती है कि भारत का एक तरीके से नाम और वर्चस्व बढ़ रहा है दुनिया में, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पर विपक्ष अपना काम कर रही है। इंसिडेंटली आप कोई निवेशक को विश्व भर में पूछिए, मेरे भी निवेशकों से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बातचीत होती है, चर्चा होती है। उनका उत्साह और उनका कमिटमेंट भारत के प्रति एकदम पक्का है, अटूट है, अटल है। उनको पता है कि भारत में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है, और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। आपने देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने परसों ही बताया कि गत 2-3 दिन में $8 बिलियन और आए हमारी विदेशी मुद्रा में।
ग्रो कर रही है हमारी विदेशी मुद्रा। आज भी मैं आंकड़े देख रहा था, रुपी स्ट्रेंथन हुआ है। तो मेरे ख्याल से विश्व भर में भारत की साख बढ़ रही है, आगे भी बढ़ती रहेगी, और भारत को एक विश्व गुरु बनाने से कोई एकाध रिपोर्ट या एकाध विपक्ष का नेता रोक नहीं पाए।